वोट कटुआ, बीजेपी की बी टीम और ना जाने क्या क्या नाम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दिए गए। लेकिन ओवैसी अब तक बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही पार्टियों के वोट काटने में ज्यादा कामयाब नहीं दिखे हैं। लेकिन इस बार दिल्ली की करीब 10 सीटों पर जो होने जा रहा है, उसके बाद ये सभी संज्ञाएं फिर से ओवैसी को दी जा सकती हैं। कैसे, आइए इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 8 फरवरी को रिजल्ट आने वाला है। दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला होगा। लेकिन जिन मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर अरविंद केजरीवाल ने 2020 में क्लीन स्वीप किया था, वहां इस बार मुकाबला कांटे का हो गया है। वजह है हैदराबाद के भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी दिल्ली में कम से कम 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। 2 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी उतार भी दिए हैं। एक को मुस्तफाबाद सीट से और एक को ओखला सीट से ओवैसी ने मैदान में उतार दिया है। इन दोनों पर आपके प्रत्याशी इस वक्त हैं। मुस्तफाबाद विधानसभा सीट से 2020 में केजरीवाल की पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। ओखला से भी आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खां विधायक हैं। इसके अलावा ओवैसी 8 और सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मुस्तफाबाद और ओखला के अलावा बाबरपुर, बलीमरान, चांदनी चौक, जंगपुरा, सदर बाजार, मटिया महल, करावल नगर और सीलमपुर से ओवैसी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकते हैं। इन सीटों से ज्यादातर सीटों पर आपका कब्जा है। केवल करावल नगर को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर आप पिछले 2 चुनावों से चुनाव जीतते आ रही है। आपने ध्यान दिया होगा कि बीजेपी इस चुनाव में फूक फूक कर कदम रख रही है। वह हर प्लानिंग में समय ले रही है, जिसके बाद पॉलिटिकल एक्सपर्ट यह भी कह रहे हैं कि छोटे छोटे दलों को मुस्लिम बाहुल्य सीटों से लड़ाकर केजरीवाल को हराने की यह बीजेपी की प्लानिंग का बड़ा हिस्सा भी हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना जा रहा है कि इन सीटों से ओवैसी के अलावा मायावती की बीएसपी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मुस्लिम वोट पूरी तरह दिल्ली में बढ़ जाएगा। इसका नुकसान सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को होगा। दिल्ली में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर AIMIM का गुणागणित यह कह रहा है कि उन्हें उन सीटों से अपने प्रत्याशी उतारने हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25 से 30% है। और ये जो सीटें हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। सीलमपुर में 57% मुस्लिम लोग हैं। इसके अलावा ओखला में 52% मुस्लिम आबादी है। बाबरपुर में 41% है। मुस्तफाबाद में 39.5% मुस्लिम आबादी है। चांदनी चौक में करीब 30% है और सीमापुरी में 24% मुस्लिम आबादी है। जेडीयू का फोकस पूरी दिल्ली में है। तो कुल मिलाकर इस बार कांग्रेस, AIMIM, जेडीयू और बीएसपी, ये चारों पार्टियां केजरीवाल के लिए दिल्ली में मुसीबत खड़ा कर सकती हैं। हालांकि अगर लोकसभा चुनाव का उदाहरण लें तो अल्पसंख्यक वोट अगर लोकसभा चुनाव की तरह सीधे सीधे एक ही पार्टी यानी आम आदमी पार्टी के पास गया तो यहां पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है, केजरीवाल जीत सकते हैं, नहीं तो उनके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें इंडिया.com।